प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल्स मंगलम हजारीबाग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर सर आप लोगों का टाइम एंड वर्क चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं। आप लोगों का 50 नंबर तक क्वेश्चंस बन गया था। अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर सवाल से। देखिए 51 नंबर सवाल में आपका क्या लिखा गया है, ध्यानपूर्वक सवाल को समझने का कोशिश करेंगे। 51 नंबर में लिखा हुआ है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया। तब ए ने शेष कार्य को 20 दिन में पूरा किया। तो तदनुसार बोला गया बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए सवाल हम लोग का एकदम सिंपल है। जिस प्रकार से बोला गया ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकता है, मतलब ए और बी मिल जाएंगे तो वो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा आपका, 30 दिन में बता दिया गया है। उन्होंने एक साथ मतलब ए और बी एक साथ 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी क्या हो गया, चला गया। तब बोला गया ए ने शेष कार्य को कितना दिन में फिनिश किया आपका, 20 दिन में पूरा किया। तो बोला गया अगर तदनुसार बी अकेले वह कार्य को कितना दिन में करता, मतलब बी अकेले उस काम को करता तो कितना दिन में पूरा करता, यही आपका सवाल दिया गया है। आइए सवाल की ओर चला जाए। तो लिखा गया आपका सवाल में कि ए प्लस बी जो है, ठीक है, एक काम को कितना दिन में पूरा करता है आपका, 30 दिन में, ठीक है। उन्होंने उस पर 20 दिन तक काम किया तो 30 दिन में करता है पूरा काम, तो 20 दिन में कितना काम किए होंगे आपका, 20/30 काट दीजिए, मतलब 2/3 काम। इसका मतलब ये हुआ 3 काम करना था, उसमें 2 काम फिनिश कर दिए, तो शेष काम आपका कितना बचा, 3 काम में से 2 काम खत्म तो बचा 1 काम, मतलब 1/3 काम बचा। तो बोला गया है तब ए ने शेष काम 20 दिन में पूरा किया। इसका मतलब हुआ कि 1/2 भाग जो काम था वो कौन पूरा करता है, ए पूरा करता है, और उसके लिए वो कितना दिन लेता है, 20 दिन लेता है, ठीक है, 20 दिन लेता है। तो बोला गया कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में, तो हम निकालेंगे पहले कि अगर ए पूरा काम करता तो कितना दिन लेता वो, तो पूरा काम करने का मतलब 20 गुना 3/1 पलटी मार देगा वो आपका, मतलब पूरा काम कितना दिन में करता, 60 दिन में, ठीक है। तो अब हमारा सवाल क्या बना, ध्यान से देखिएगा। सवाल हमारा बना कि a प्लस बी मिलकर के पूरा काम 30 दिन में करता है, उसके बाद ए अकेले पूरा काम कितना दिन में करता आपका, 60 दिन में करता है। तो बी अकेले वो पूरा काम निकल जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60 काम। तो ए प्लस बी 30 दिन में करता है 60 काम, तो 1 दिन में कितना करेगा, 2 काम। ए 60 दिन में करता है 60 काम, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से क्या, कि ए प्लस बी के काम से अगर ए का काम को घटा देंगे तो बी का 1 दिन का काम निकल जाएगा। तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 2 - 1, तो 1 दिन में ये 1 काम करेगा। तो देयरफॉर बी जो होगा अगर पूरा काम करता तो पूरा काम कितना दिन में करता आपका, 60/1, मतलब कितना दिन में वो पूरा करता सारा काम, 60 दिन में पूरा कर लेता। कॉन्सेप्ट समझ में आई। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका है, सी नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आई होगी आप लोगों का। चले हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आइए देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं।
उन्होंने कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद, कितना दिन बाद? 2 दिन के बाद 3 अन्य व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। तो पहले 3 व्यक्ति था, तो 2 दिन के बाद 3 व्यक्ति और आ गए। तो बोला गया है तदनुसार वे सब शेष काम को, कितना? पूरा काम नहीं करना है, बोला गया शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही बात बोला गया है। आइए देखा जाए। तो हम लोग का सवाल क्या हुआ, सॉल्यूशंस की ओर चला जाएंगे। तो सॉल्यूशंस इसका जो बनेगा, कैसे बनेगा? हम लोग का 3 आदमी था, कितना दिन का काम था? 6 दिन का काम था। तो मेन इंटू डे बराबर काम 6 या 18 काम था। ठीक है, ये 18 काम दिया हुआ था। तो उसमें आगे क्या बोला गया? बोला गया उसके कार्य शुरू करने के 2 दिन बाद। अब यहाँ पर रुकेंगे, 2 दिन बाद। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 आदमी जो थे वो 2 दिन तक काम किए। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 3 दूना 6 काम कर लिए। ठीक है, जब 6 काम कर लिए तो काम हमारा कितना बचा? 12 काम करने के लिए बचा। ठीक है, अब आपका क्या बोला गया? 2 दिन के बाद 3 अन्य और व्यक्ति आ गए। कितना व्यक्ति आ गए? 3 व्यक्ति उसमें शामिल हो गए। तो पहले कितना आदमी था हमारे पास? 3 आदमी था। तो 3 और शामिल हो जाएंगे, तो टोटल कितना आदमी हो जाएंगे? 6 आदमी हो जाएंगे। तो बोला गया वे सब मतलब 6 आदमी। तो शेष कार्य को, शेष का मतलब 12 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा गया है आपका। तो 6 आदमी कितना दिन में 12 काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं दिन बराबर 12/6 मतलब कितना दिन? 2 दिन। तो शेष काम जो होगा कितना दिन में पूरा हो जाएगा आपका? 2 दिन में पूरा हो जाएगा। सवाल समझ में आई आप लोगों को? तो इस प्रकार से सवाल को बनाना है। नोट कीजिए फटाफट। चले अगले क्वेश्चंस की ओर, चलिए देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है, क्या लिखा गया है? बोला गया है ए और बी किसी काम को 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। मतलब ए और बी जो है 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे कार्य को ए ने कितने दिन में पूरा किया? मतलब जो काम बच गया उस काम को ए ने कितना दिन में पूरा किया? आइए तो हम लोग सवाल के सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं। सॉल्यूशंस क्या होगा कि ए जो होता है अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे काम कितना करना था, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 18 पचे 90, एलसीएम इसका आएगा 90, मतलब 90 काम करना था। ठीक है, तो 18 दिन में करता है 90 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। 15 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या बोला गया, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है आपका? बी। तो मतलब 5 दिन तक सेम काम किए तो हम लिखेंगे क्या? ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 5 और 6 कितना हो गया? 11 काम। तो इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया है तो कितना काम करेंगे?
11 पचे 55 काम ये लोग कर लेंगे। तो शेष काम कितना बच जाएगा करने के लिए आपको, तो हो जाएगा कितना 5 8 मतलब 3 35 काम शेष बच जाएगा, है ना। तो अब ये शेष काम को ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो शेष काम कितना हुआ, इस 35 काम को ए द्वारा पूरा किया जाता है। और ए हमारा एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ए जो है शेष काम बोले तो 35 काम बचा है ना, तो 35 काम को पूरा करेंगे, कितना दिन में पूरा करेंगे, देखिए 35 काम था, एक दिन में ये कितना काम करता है, ये एक दिन में देखिए कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो 35 काम को पूरा करने में ये कितना हो जाएगा, 35 बटा 5 मतलब कितना दिन लेगा, ये 7 दिन लेगा। तो ये जो होता है वो शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, तो वही बोला गया है शेष काम को ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो पूरे काम को ए ने कितना दिन में पूरा किया, तो पूरा काम को कितना दिन में शेष काम को पूरा करेगा, 7 दिन में। ठीक है, यहाँ पूरा काम से कहने का मतलब बचा हुआ काम होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका सवाल का सॉल्यूशन हुआ। चले हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 4 नंबर में लिखा गया है, आपका सवाल को बोला गया है 54 नंबर, किसी कार्य को ए जो है 10 दिन में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य को बी ने कितना दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने पीछे वाले सवाल को बनाया उसी प्रकार से सवाल को बनाना है, देखा जाए। आइए, तो हम लोग का दिया हुआ है किसी कार्य को ए, कौन बोल रहा है, ए ना। तो बोला गया है ए जो होता है किसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। बी जो है उसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20, मतलब 20 काम करना था। ठीक है, तो उसके बाद आगे क्या होगा, ए 10 दिन में करता है 20 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी जो है 20 दिन में करते हैं 20 काम, तो एक दिन में 1 काम करते होंगे, यही ना करेंगे। तो उसके बाद बोला गया है, क्या बोला गया, वो दोनों साथ साथ काम करते हैं और 5 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने 5 दिन तक काम किया। तो नाउ तो हम लोग क्या निकालेंगे, आगे निकालेंगे कि ए प्लस, इधर लिखा जाए ए प्लस बी मिलकर के, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 2 और 1 3 काम कर सकते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 तिया 15 काम करेंगे। तो शेष काम कितना बच जाएगा आपका, 20 काम करना था, उसमें से 15 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना काम, 5 काम बचा। अब इस शेष काम को करने की बारी किसका है, बी को है। तो सवाल में वही बोला गया कि शेष काम को बी कितना समय में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 5 काम करने में कितना समय लेगा। तो बी के बारे में लिखेंगे, बी जो होता है शेष काम आपका करेगा, कितना करेगा, 5 बटा में 1। क्यों, क्योंकि एक दिन में ये 1 काम करता है, तो 5 काम करने में ये कितना दिन ले लेंगे आपका, 5 दिन ले लेंगे। यही आपका जवाब हो जाएगा।
ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शंस में लिखा गया है? आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ते जाइए, आप मंजिल की ओर पहुंचते जाएंगे। हौसला हारना न सीखो, हिम्मत हारना कभी नहीं सीखिए। हिम्मत हार गए तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है। जब तक हिम्मत है तब तक आपके जॉब मिलने का चांस है। चले अगले क्वेश्चंस की ओर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 55 में क्या कहा गया है? एकदम सवाल को स्मूथली पढ़िए, कोई बात नहीं। बोला गया ए और बी मिलकर एक काम को, क्या बोला गया? ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेले और 20 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो जो शेष कार्य बच गया था उस शेष कार्य को ए ने अकेले कितना दिन में पूरा किया? 20 दिन में। तो सवाल आपसे पूछा गया कि अगर ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करता, मतलब अगर ए को ही सारा काम करने के लिए बोलते तो कितना दिन में पूरा करता। ये सवाल थोड़ा बोरिंग लग रहा ना, आइए इंटरेस्टेड मोड में बढ़ा जाए। तो सपोज कीजिए कि ए और बी दो नाम का व्यक्ति है, आप अपना एक घर को रंगवाने का काम दे रहे हैं, तो वो काम कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों ने आपके घर में 20 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 20 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ दिया। ठीक, अब जो शेष काम आपका घर का बच गया था उसे ए ने अकेले कितना दिन में पूरा कर दिया? 20 दिन में पूरा किया। तो सवाल ये है कि अगर आपका ए से ही अपना एक पूरा घर रंगवाने का काम करते तो कितना दिन में रंगते? ठीक है, किताबी भाषा एकदम नहीं पढ़ना है हम लोगों को। चलिए सवाल की ओर चला जाए। तो सवाल में आपका लिखा हुआ है क्या? ए प्लस बी जो है मिल कर के एक काम को 30 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 30 दिन में। तो 20 दिन में वो कितना काम करेंगे? 20 दिन में वो कितना काम करेंगे आपका? 20/30, मतलब 2/3 काम कर देंगे। मतलब 3 काम करना था, उसमें 2 काम खत्म हो गया, तो शेष काम कितना बच जाएगा आपका? शेष काम बचेगा 1/3 भाग, मतलब 3 काम में 1 काम बचेगा। तो वो शेष काम को कौन करता है? ए जो होता है अकेले करता है। कौन करता है? तो बोला गया है 20 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को ए अकेले 20 दिन में करता है। यही आपका शेष भाग काम था। इसे कौन करता है? ए करता है। कितना दिन में? 20 दिन में करता है। तो अगर ए यही पूरा काम करता तो कितना दिन में करता? हम लोग पहले ही सीख सके हैं कि पूरा काम करने के लिए दिन जो में भाग को पलटी करके गुना कर देंगे, मतलब 3/1, मतलब कितना दिन हो जाएगा? 60 दिन हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर ए से ही आप पूरा काम करवाते तो वो पूरा काम कितना दिन में खत्म कर देता? 60 दिन में कर देता, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस प्रकार एकदम सिंपल वे से पढ़ना है। चले हम लोग अगला क्वेश्चंस की ओर आइए। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहा गया है 56 नंबर में। देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से समझेंगे। बोला गया है आपका सवाल में, क्या बोला गया है? बोला गया है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, बोला गया 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ देता है? सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी ने मिलकर पूरा किया। जो बच गया काम, उस काम को ए और बी ने मिलकर पूरा किया, तो पूरा कार्य में कितना समय लगा? तो शेष काम को पूरा करने में ए और बी को कितना समय लगा? आइए हम लोग देखा
देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन सा आदमी है, 3 तरह के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति का नाम है ए, एक व्यक्ति का नाम है बी और एक व्यक्ति का नाम है सी। तो ए एक काम को कितना दिन में करते हैं, 6 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी उसी काम को कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग काम निकालेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर 15, तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, उसी का एलसीएम। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60। तो वास्तव में काम कितना करना था, 60 काम करना था। ठीक है, तो अब इस 60 काम में से हम लोग क्या निकालेंगे, ए 6 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 10 काम। बी जो होता है 12 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 5 काम करते होंगे। सी जो होता है 15 दिन में करते हैं 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। यही दिया हुआ है। अब सवाल में आपका बोला गया है कि 1/8 कार्य हो जाने के बाद सी काम छोड़ दिया, तो इसका 1/8 काम पूरा हो गया, तो मतलब 8 काम में से 1 काम खत्म, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा आपका 7/8। तो 60 का 7/8 कितना हो जाएगा, तो शेष काम आपका बच जाएगा कितना, निकाल लीजिए, 60 गुना 7/8। 4 का पहाड़ा में 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा में 15 चौका 60, तो 15 सत्ते 105, 105/2 काम बच गया। अब 105/2 काम जो आपका बच जाता है वो कौन पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे ए और बी मिलकर शेष काम मतलब 105 काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। आइए तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 और 5, यही ना है, 10 + 5 टोटल कितना काम है, 15 काम है। तो वो शेष काम को पूरा करेंगे कितना दिन में, शेष काम है ना पता आपको कितना, 105/2। तो हम लोग लिखेंगे 105/2, यही लिखना है ना, लिखेंगे 105/2 बटा में कितना लिख देंगे, 15। तो इसको हम लोग पलटी करने जानते हैं ना, 105/2 गुना 1/15, 15 सत्ते 105, 7/2 मतलब 3.1/2 दिन। तो ए और बी जो हैं वो शेष काम जो बच गया था उसे कितना दिन में पूरा करेंगे, 3.1/2 दिन मतलब 3.5 दिन में। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, सी नंबर जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल आपका बनेगा, इसको नोट कर लीजिए आराम से। हो गया, चले हम लोग अगले सवाल की ओर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है, देखा जाए। 57 में लिखा हुआ है क्या, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो इसमें 2 व्यक्ति का बीच में तुलना किया गया है, किसका किसका बीच में, एक व्यक्ति का नाम है रमेश और दूसरे व्यक्ति का नाम है विपिन, यही ना है ना। तो बोला गया है रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर काम कर सकता है। विपिन की तुलना में मतलब विपिन जब एक काम करेगा तो रमेश 3 गुना बेहतर मतलब 3 काम कर देगा उतना ही समय में।
ठीक है। तो आगे बोला गया इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करता है, 40 दिन कम में पूरा करता है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये काम हुआ, काम का उल्टा होता है कार्य क्षमता, जिसको हम लोग कहते हैं इफिशियंसी। मतलब इन दोनों को अपोजिट कर दीजिए। इसका मतलब रमेश जितना से में एक दिन में जो काम करेगा, विपिन को उसी काम को करने में कितना दिन लग जाएंगे? 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रमेश का स्पीड ज़्यादा है और विपिन का स्पीड कम है। जो व्यक्ति जितना रफ्तार से काम करेगा वो उतना ही कम दिन लेगा। ठीक है, जो हम लोग को पहले ही बता दिया गया था। अब अगला कंडीशंस में देखिए, इसको अनुपात में बदल देंगे। तो बोला गया इसलिए वह एक काम को विपिन से कितना दिन कम लेता है? 40 दिन। तो अनुपात में कितना कम लेता है हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अनुपात 3 माइनस अनुपात 1, मतलब अनुपात में 2 जो है वो कितना दिन के बराबर आपका है? 40 दिन के बराबर है। तो 20 दूना 40, तो अनुपात 1 बराबर कितना दिन? 20 दिन, है ना, होगा 1 बराबर 20 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश जिस काम को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दिन में करेंगे, उसी काम को विपिन कितना दिन में करेंगे? 60 दिन में करेंगे। ठीक, तो अब बोला गया, आगे क्या बोला गया? बोला तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वो काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो काम हम लोग निकाल लेंगे, तो काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 काम हो जाएगा। तो 60 का मतलब इफिशियंसी पहले ही हमको पता है कि रमेश एक दिन में करेगा 3 काम, तो विपिन एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 काम करेंगे। तो इसका मतलब हो गया हम लोग का क्या? देयरफॉर क्या लिखेंगे? रमेश और प्लस विपिन, कौन? विपिन जो है एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 और 1 4 काम। तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे वो लोग? पूरा काम करेंगे आपका कितना है? 60/4 मतलब 15 दिन। तो वो लोग एक साथ मिलकर के वो सारा काम को कितना दिन में फिनिश कर देंगे? 15 दिन में। जो कौन सा ऑप्शन नंबर में दिया गया है आपका? बी नंबर में। ठीक है, तो इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। नोट कीजिए इस सवाल को। आगे चले, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में देखा जाए क्या कहा जा रहा है। आइए 58 में कहा गया है कि ए और बी जो होता है कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। क्या बोला गया? ए और बी के बारे में बोला गया, इसी चीज़ के बारे में बोला गया। तो बोला गया ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है। ए जो तो बी की तुलना में, मतलब ये अगर जितना समय में 1 काम करेगा, बी उतना समय में कितना काम कर देंगे? 3 काम करेंगे। वही बोला गया ए बी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा सक्षम कारीगर है। आगे क्या बोला गया? बी की तुलना में उसने 60 दिन में काम पूरा किया। 60 दिन में काम पूरा किया ना। तो बोला बी की तुलना में उसने, तो देखो बी की तुलना में उसने 60 दिन कम काम पूरा किया। तो देखो काम का, देखिए काम का उल्टा क्या होता है? दिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जितना अगर एक दिन में जो काम को करेगा, बी जो होता है उसी काम को कितना दिन में करेगा आपका? 3 दिन में काम करेगा। तो वही बोला गया बी की तुलना में उसने 60 दिन में काम पूरा किया। तो अनुपात में रेशियो में कितना का अंतर है? 2 का। तो हम लोग लिख सकते हैं
2 का जो डिफरेंस है वो 60 दिन के बराबर है, तो काट देंगे 30 बार में, तो अनुपात 1 बराबर कितना दिन, 30। तो मतलब ये जिस काम को कितना दिन में करेगा, 30 दिन में, तो वो बी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 90 दिन में करेंगे। देखिए वही लिखा गया है, बी की तुलना में उसने 60 दिन में कम, यहाँ पर होगा बी की तुलना में उसने 60 दिन कम में पूरा किया। ठीक है, मिस्टेक गलत किया है। तो 60 दिन मतलब ये अगर 30 दिन में काम करेंगे तो ये उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 90 दिन में पूरा करेंगे। तो बोला वो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 ही ना हो जाएगा, 180 काम आएगा, 180 काम। तो मतलब ये हुआ कि अगर ए का कितना स्पीड से काम करेंगे, तो सॉरी ये 9 दूनी 18, ठीक है, या 90 लिखिए, उतना बड़ा क्यों करेंगे, इसका एलसीएम आएगा हमारा 90 काम। तो हमारा क्या हुआ, ए जो होता है 30 दिन में 90 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी जो होता है 90 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 1 काम। देखिए जो ऊपर का एफिशिएंसी था यहीं पर आएगा। तो सवाल है पूछा गया कि वो दोनों मिलकर वह कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब आइए, वो दोनों मिलकर वो काम को पूरा करेंगे, मतलब कि आपका ए प्लस बी जो होता है एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 1 4 काम। तो पूरा काम करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, पूरा काम कितना करेंगे, पूरा काम हम लोग का कितना है, 90 है। तो पूरा काम को करेंगे कितना, 90 बटा में 4, 2 दूना 4, 45 दूना 90, तो 45 बटा 2 बराबर 22.1 बटा 2 दिन। इतना दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। कब, जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तब। तो देखिए यहाँ इफिशियंसी का सवाल है, आराम से सवाल को पढ़ेंगे हम लोग, बनाएंगे। ठीक है, कहीं ऑप्शंस में दिया गया है 22.1 बटा 2 दिन, बी नंबर में दिया हुआ है, नोट कीजिए इसको आराम से। आगे चले हम लोग, आइए अगला क्वेश्चंस को देखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चंस क्या दिया गया है आपका सवाल में, बोला गया है क्या, x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह y की तुलना में एक काम उससे 40 दिन पहले पूरा करता है। 40 दिन पहले पूरा करता है मतलब जिसका स्पीड ज़्यादा है, किसका स्पीड ज़्यादा है, x का स्पीड ज़्यादा है, तो 40 दिन कम में पूरा करेगा। तो बोला गया वो दोनों मिलकर वह काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। अभी जो हमने सवाल बनाया सेम उसी प्रकार से है, केवल आपका डेटा और डिजिट चेंज है। ठीक है, चलिए देखा जाए। पहले अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तब इसको देखिएगा। ठीक है, आइए देखा जाए। तो सवाल हम लोग चलते हैं। तो बोला गया है आपका x और y के बारे में बोला गया है, तो उसकी बोला गया है कार्य क्षमता। क्या लिखा गया है आपका, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता मतलब x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, मतलब ये जितना समय में 3 काम करेगा, y उतना समय में कितना काम करेगा आपका, 1 काम करेगा। ठीक है, तो काम का और कार्य क्षमता का अपोजिट क्या होता है, डे होता है। तो मतलब अगर x जिस काम को 1 दिन में करेगा, y उस काम को कितना दिन में करेगा आपका, 3 दिन में करेगा। ठीक, तो सवाल में बोला गया है अतः वह y की तुलना में एक कार्य को 40 दिन
पहले पूरा करता है y की तुलना में। तो अनुपात में कितना का डिफरेंस आ रहा हम लोग का, लिख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 - 1, मतलब 2 यूनिट का जो डिफरेंस है वो संख्या में कितना के बराबर आपका है, 40 दिन के बराबर है। तो काट देंगे तो आएगा कितना 20, तो 1 बराबर 20 दिन, है ना है हम लोग का। तो चलिए तो हम लोग लिखेंगे इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन आएगा, और इसमें 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना दिन आएगा, 60 दिन आएगा। ठीक, तो अब हम लोग का पूरा काम निकल जाएगा, कितना आएगा, 60 काम आ जाएगा। अब हम लोग इसका एफिशिएंसी तो पहले ही जानते हैं कि AX जो होता है 20 दिन में 60 काम, तो इसका एफिशिएंसी 1 दिन में 3 काम करने का है, और Y जो होता है 60 दिन में 60 काम, तो 1 दिन में कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। तो सवाल में बोला गया दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो हम लोग पहले निकालेंगे x + y, 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 और 1 4 काम करेंगे। तो पूरा काम को कितना समय में पूरा करेंगे वो लोग, तो पूरा काम आपका कितना है, 60/4 मतलब 15 दिन। तो वो पूरा काम कितना दिन में पूरा कर देंगे, 15 दिन। कहीं ऑप्शंस दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग सवाल को बनाएंगे, नॉर्मली एकदम आराम से बनता जाएगा। हर सवाल एक दूसरे से आपके कोरिलेट है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। चले अगले सवाल की ओर, आइए 60 नंबर सवाल के देखा जाए। देखिए सवाल क्या दिया गया है, बोला गया है, अच्छा से देखिएगा, बोला गया A B की तुलना में आधा कार्य करता है, और आगे क्या बोला गया, C जो होता है A + B को मिलाकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कार्य करता है। तदनुसार यदि C अकेले पूरा काम 40 दिन में कर पाए तो एक साथ मिलकर वो काम कितना दिन में पूरा करेंगे। मतलब A B C तीनों मिल जाएंगे तो वो काम आपका कितना दिन में पूरा होगा, ये बोला गया है। आइए देखा जाए। तो देखिएगा सवाल का यहाँ पर थोड़ा पूछने का तरीका बदल दिया गया है। चलिए सॉल्यूशन देखा जाए। हम है तो गम क्या है। आइए बोला गया A जो होता है और B में तुलना करेंगे, तो बोला गया A B की तुलना में आधा कार्य करता है। A जो होता है B की तुलना में आधा कार्य करता है। तो अगर ये 2 काम जितना समय में करेगा A उतना समय में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, यही बोला गया है। आगे देखिए अब क्या बोला गया, C जो होता है A तथा B द्वारा मिलाकर कार्य किए की तुलना में आधा काम करता है। तो C अब क्या हो गया, बॉस बन जा, बोलता है कि अब हम तुलना करेंगे A और B के साथ। तो क्या बोला गया, C जो होता है A + B द्वारा मिलकर कार्य किए गए तुलना के आधा काम करता है। तो देखो ये देखिए A और B को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा। तो इसका आधा काम मतलब 3/2 यही होगा। तो अगर C 3 काम करेगा तो A + B उतना से कितना काम करेंगे, तिरछा गुना 3 दूना 6 काम कर देंगे, यही सवाल हुआ। तो अब मेरा सवाल क्या हुआ, बन गया ये कि A + B मिलकर के जितना समय में 6 काम करते हैं, C उतना समय में कितना काम करते हैं, 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो बोला गया सवाल में कि यदि C अकेले पूरा काम 40 दिन में पूरा करता है, कितना दिन में, 40 दिन में, तो अगर C जो होता है अगर 1 दिन में 3 काम करते होंगे तो ये 40 दिन में ये कितना काम करेंगे, C 120 काम करेंगे, यही काम करेंगे ना। तो हम लोग को तो काम निकल गया 120 काम। तो अब बोल दिया गया सवाल में कि अब तीनों मिल जाएंगे, मतलब A B C तीनों मिलकर काम करते तो सारा काम कितना दिन में पूरा होता। आइए
तो हम लोगों को तो पता चल गया है a प्लस बी प्लस सी मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, c करेंगे 3 काम और a भी मिलेंगे 6 काम। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 मतलब 9 काम करेंगे एक दिन में। तो पूरा काम कितना दिन में करेंगे ये लोग, तो पूरा काम करेंगे 120 बट्टा में 9, 3 तिया 9, 40 बार में खत्म। 40 बट्टा 3 मतलब 13.1 बट्टा 3 दिन में, ठीक यही आएगा ना, 13.1 बट्टा 3 दिन में वो काम को पूरा कर देंगे। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग सवाल को कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। बोले अगर जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें बताइएगा कि सर इस तरह कीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे जिससे आप लोगों को और भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। क्योंकि देखिए सब मैथमेटिक्स है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बनने में दिक्कत हो जाएगी। तो हो गया आप लोगों का लगभग। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक पढ़ाई किया। ठीक है, तो ये 60 नंबर तक के सवाल को आप अच्छा से देखिए, बनाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है 1 से 2 बार रिपीट कीजिए। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक को पहुंचाना है, जिससे और सभी बच्चे लोग भी ये मैथ्स का क्लास को आसानी से सीख सके। ठीक है, तो शंकर सर को आप विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।